टाइम्स, मतलब आपका जितना भी यहाँ पे सैलरी चल रहा है उसके 2.86 टाइम, मतलब डबल से भी ऊपर हो जाएगा। ये जो है इंफॉर्मेशन मीडिया में मिल रही है। इट विल बी बिल्ट ऑन द फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.86. The salary of government employees and the pensions of the retired employees are made using this factor. Employees feel that a salary hike can rightly reduce the increasing burden of inflation due to इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे जो है 2.86 का फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर, केंद्रीय कर्मचारी और उन्हीं के साथ ही साथ जो पेंशन भोगी है उनको दिया जाएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है। इन रियलिटी द अर्लियर पैक, नेमली द 7th पे कमीशन, अडॉप्टेड अ फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.57. एज अ कॉन्सिक्वेंस द एब्सोल्यूट लीस्ट पे इंक्रीज फ्रॉम 7,000 टू 18,000। तो जो हिस्ट्री में हुआ या फिर जो पिछले इसमें हुआ, इसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लिया गया था। उसके हिसाब से जो 7,000 सिक्स पे कमीशन में सबसे जो कम बेसिक था, जो कि 7,000 था, ठीक है, वो बढ़कर 18,000 हो चुका है। मतलब 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, मतलब 2.57 से यहाँ पे बिल्कुल बड़ा है। जो 7,000 था वो 18,000 तक पहुँच गया है। जो 18,000 है अभी वो 34,800 तक पहुँचेगा। ये जो 8th पे कमीशन में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर जब लगेगा तो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन बताया जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, 2.57 क्या होता है, 2.86 क्या होता है, 7वें वेतन आयोग में कितना बड़ा था, और उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो इन्फ्लेशन 7वें वेतन आयोग को कंपेयर करेंगे तो उससे भी ज़्यादा है, तो फिटमेंट फैक्टर भी ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए 2.57 के जगह यहाँ पे 2.86 की मांग जो है कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। और उसके साथ अभी दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जो पेंशन है वो कितनी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो सभी कर्मचारी ऐसे नहीं है जो अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो कि पेंशन का उपप्रदान कर रहे हैं, या फिर जो पहले काम करते थे, कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे और रिटायर होने के बाद अभी पेंशन का उपभोग कर रहे हैं। तो उनके पेंशन में, या फिर जो फैमिली पेंशन, मतलब सरकारी कर्मचारी जब विधिवश हो जाते हैं तो उनके जो फैमिली है उनको उनके पेंशन का 30% दिया जाता है बेसिक का। तो वो जो फैमिली पेंशनर्स है या फिर जो पेंशनर्स है उनके जो पेंशन मिलती है उसमें कितनी वृद्धि होगी, उसके बारे में भी यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो इन द काइंड ऑफ पेंशन स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 8th पे कमीशन। द करंट मिनिमम पेंशन इज 9,000 विच विल ड्रॉ इंक्रीज्ड फिगर्स अप टू 25,740 at 2.86 fitment factor. It is to be noted that this calculation is only for the minimum basic salary and pension. In the 8th Central Pay Commission, along with the basic salary, the employee will also get the benefit of dearance allowance, that is DA. So there will be a quite a boost in the in hand salary. तो यहाँ पे पेंशन के बारे में क्या कहा जा रहा है, पेंशन में भी बहुत ही ज़बरदस्त उछाल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जो 6th पे कमीशन था उसमें 7th पे कमीशन था उसमें जो है पेंशन कितना था, मिनिमम पेंशन 9,000 ही था, उसको बढ़ाकर अभी 25,740 किया जाएगा अकॉर्डिंग टू 2.86 टाइम्स फिटमेंट फैक्टर। तो यहाँ पे जो पेंशन में है उसमें भी 3 गुना बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 286% यहाँ पे वेतन में वृद्धि मिलेगी या फिर पेंशन में वृद्धि मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो जो हाल ही में कर्मचारी काम कर रहे उनका भी वेतन बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, और उसके साथ ही साथ जो कर्मचारी ऑलरेडी काम करके रिटायर्ड हो चुके हैं, वैसे जो उनको पेंशनर्स हम कहते हैं, उनके पेंशन में भी बहुत ही ज़बरदस्त उछाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी जो कि 8वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग थी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आज शेयर करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में।
यहाँ पे एट्थ पे कमीशन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है। गिफ्ट टू एम्प्लॉयज़ 34,500 इन बेसिक सैलरी, सी फुल डिटेल्स यहाँ पे कहा जा रहा है। तो बेसिकली हर 10 साल के बाद एक जो नया पे कमीशन का गठन किया जाता है, उसका जो टाइम है अभी आ चुका है, क्योंकि 2016 में जो है सेवन्थ पे कमीशन को 2024-16 में यहाँ पे 2014 में बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो सेवन्थ पे कमीशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाया गया था। और 2024 अभी ख़त्म हो रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या फिर जो केंद्रीय कर्मचारी है, उनके रूल्स के हिसाब से या फिर जो सेवा रूल्स होते हैं उसके हिसाब से हर 10 साल में एक नया पे कमीशन का गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि हर 10 साल में देश में जो है महंगाई मतलब इन्फ्लेशन जो है बढ़ चुका होता है, या फिर जो चीज़ें होती है उनके दाम बढ़ चुके होते हैं। तो उसको एडजस्ट करने के लिए या फिर जो केंद्रीय कर्मचारी होंगे या फिर जो पेंशन भोगी होंगे, उनका जो है पेंशन बढ़ाना चाहिए, और उसके साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी बढ़ाना चाहिए। इससे कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो महंगाई चल रही है, उसके हिसाब से जो आर्थिक संतुलन है वो कर्मचारी और महंगाई के बीच में बना रहे हैं। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था क्यों एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आई होप ये सबको पता होगा, लेकिन जस्ट जिनको पता नहीं है उनके लिए हमने ये पॉइंट मेंशन किया था। तो अभी जो नया साल आने वाला है, यहाँ पे 1 महीने बाद ही बिल्कुल आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो नए साल में केंद्रीय कर्मचारी है और पेंशनर भोगी है, उनको तकरीबन 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि या तो कर्मचारी है या फिर पेंशन भोगी है, उनको यहाँ पे नए साल का तोहफा मिलने जा रहा है 8वें वेतन आयोग के रूप में। तो क्या है यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी एंड तक देखिए, कहीं पे भी स्किप मत करिए, क्योंकि जानकारी मिस हो जाएगी। तो आप यहाँ पे एक मीडिया द्वारा लिखी गई आर्टिकल को यहाँ पे देख सकते हैं। एट्थ पे कमीशन गिफ्ट टू एम्प्लॉयज़ 34,500 इन बेसिक सैलरी, सी फुल डिटेल्स यहाँ पे कहा जा रहा है। मतलब अभी जो बेसिक सैलरी है, मतलब न्यूनतम सैलरी जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ को सबसे कम दी जाती है, वो 18,000 है, 18,000, ठीक है। तो उसको बढ़ाकर 34,500 किया जाएगा, इस एट्थ पे कमीशन में कहा जा रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर बैठ रहा है अराउंड 1.56 से लेकर 1.86 तक। तो ये जो है ये फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे बैठा जा रहा है। तो इस हिसाब से ग्रुप डी कर्मचारियों के जो वेतन है उसमें कितनी वृद्धि होगी, और उसी के साथ ही साथ ग्रुप सी के जो कर्मचारी है उसमें कितनी वृद्धि होगी। रेलवेज़ में बहुत ही ज़्यादा ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उनका जो वेतन है वो कितने % से इंक्रीज़ होगा, और उनके वेतन में और जो दूसरे अरियर दिए जाते हैं उसमें किस तरह से जो वृद्धि है देखने को मिलेगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो फर्दर आप देख सकते हैं यहाँ पे 34,500 इन बेसिक सैलरी, गुड न्यूज़ टू एम्प्लॉयज़। और यहाँ पे आर्टिकल को हम लाइन बाय लाइन देखते जाते हैं क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। Soon there could be a good news for over 1 crore central employees and pensioners across India. One of the possibilities of such a good news regarding increase may include an increment in the basic salary of the employees. तो यहाँ पे गिफ्ट टू सेंट्रल एम्प्लॉयज़ कहा जा रहा है। इसका मतलब द एट्थ पे कमीशन इज़ लाइकली टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट. The implementation is said to be expected from January 2026. With this, the question that arises is about the fact that if the 8th Pay Commission is formed and increased salary and pension parameters are recommended, then how much will the salary of the central employees be? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नया साल यहाँ पे जनवरी आने वाला है, तो उसमें एक नए पे कमेटी का गठन किया जाएगा, दैट इज़ एट्थ पे कमेटी यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जब वो एट्थ पे कमेटी का गठन यहाँ पे किया जाएगा, तो उसके हिसाब से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की जो
वेतन है वो कितना बढ़ेगा, इसके बारे में यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। द सेवंथ पे कमीशन हैज़ बीन अप्रूव्ड इन जनवरी 2016. द पे कमीशन विल एंड इन 2026. The demand for the implementation of the high pay commission has gained strength. It is believed that the government can announce the 8th pay commission in the general budget to be presented on 1 February 2025. तो यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया 2016 में